हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज आप मिलेंगे ऐसे नमूने से जिनका दर्जा तो ऊंचा है पर उनकी अकल में लोचा है। कौन है ये लोग? हाँ बताओ, क्या आपने कभी सोचा है चंदा मामा को मामा क्यों कहते हैं? ये सवाल आसान है पर यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे एग्जाम्स में कैंडिडेट्स इन्हीं का जवाब नहीं दे पाते। बचपन से सुना है कि गवर्नमेंट एग्जाम देने वालों के बाल गिर जाते हैं पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन आज कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सब इंस्पेक्टर बनने के एग्जाम टॉप कर गयी पर उन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। ये देखकर फैक्ट भाई बस ये कह सकता है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और आप भी बिल्कुल यही कहोगे जब आपको पता चलेगा कि यूपीएससी के इंटरव्यू राउंड में इंजीनियरिंग पढ़ और पढ़ा चुके इंजीनियर ने कार्बोरेटर और एमपीएफआई इंजन में फर्क बताते हुए ये कह दिया कि एमपीएफआई इंजन एक कार्बोरेटर इंजन से कैसे अलग होता है? सर कार्बोरेटर इंजन में सर कार्बोरेटर यूज़ करते हैं और गुड। एमपीएफआई में एमपीएफआई यूज करते हैं। जिसे सुनकर इंटरव्यू लेने वाले की भी हंसी छूट गई। और ऐसे ही महान इंटरव्यूज को हम देखेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1, टब्बागो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा है राष्ट्रपति के नाम का। नहीं समझे? देखो, राजस्थान की संतोष सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 300 नंबर तो ले आई, लेकिन एग्जाम के बाद हुए इंटरव्यू राउंड में उनसे देश के राष्ट्रपति का नाम पूछते ही उनका डब्बा गुल हो गया। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि उन्होंने एसआई पोस्ट हासिल करने के 4 पड़ाव, पहले रिटन एग्जाम, दूसरे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तीसरे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और चौथे इंटरव्यू राउंड के लिए क्या तैयारी की होगी। इनका हाल तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी बदतर है। नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फैक्ट भाई को तो यही लगता है कि मैडम एसआई पोस्ट के रुतबे के लिए नहीं, शायद 35,000 से 11 लाख तक की सैलरी को अपने पॉकेट में दबाने आई थी। पर शुक्र है कि मॉक इंटरव्यू राउंड में ही इनकी पोल खुल गई, वरना सोचो अगर पुलिस प्रशासन का ही डब्बा गुल होगा तो जनता जनार्दन कहाँ जाएगी। नंबर 2, लिव इन। इंडिया ने वेस्टर्न कंट्री के बहुत से चाल चलन अपनाए और उनमें से एक है लिव इन रिलेशनशिप। शादी के बिना एक लड़के और लड़की का साथ में रहना। पर एसआई की परीक्षा पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंची इन मोहतरमा ने तो लिव इन रिलेशनशिप की नई परिभाषा ही लिख दी। इनके हिसाब से लिव इन बोले तो एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं, लड़के की शादी हो रखी है। और ये सब सुनकर फैक्ट भाई बस ये कह सकता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नंबर 3, चंदा मामा। बचपन से ही हम सब ने चांद को चंदा मामा बुलाया, राइट? पर आखिर चंदा मामा ही क्यों? हम चांद को फूफा या चाचा क्यों नहीं बुलाते? ये सवाल पूछा गया था आईएएस कैंडिडेट से। और अगर आपको भी इन कैंडिडेट की तरह ही इस सवाल का जवाब नहीं पता तो देखो, इसके 2 कारण हैं। पहला धार्मिक और पौराणिक कारण ये है कि देवी लक्ष्मी, जिन्हें हिंदू माँ मानते हैं, वो चंद्रमा को अपना भाई मानती थी, तो इस हिसाब से माँ के भाई हो गए मामा। वहीं चांद को मामा मानने का दूसरा कारण है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी माँ और हर वक्त उसके साथ रहने वाला चांद पृथ्वी का भाई। नंबर 4, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। कोविड में पूरा मास्क कौन पहनता है? ऐसा कहकर पुलिस के डंडे खाने और फाइन भरने वालों की बदौलत अकेले मुंबई बीएमसी ने 78 करोड़ का फाइन कलेक्ट किया था। पर इस आईएएस कैंडिडेट ने इससे कुछ नहीं सीखा। ये महाशय कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए इंटरव्यू लेने वालों के सामने बैठ गए। अब ऐसे टेढ़े कैंडिडेट की बंद बुद्धि के तले को खोलने के लिए वहाँ मौजूद प्रोफेसर ने क्या किया, आप खुद ही सुनो। आपको भी मास्क दिया गया, मास्क पहनने के लिए कहा गया और आपकी कुर्सी को काफी दूर पूरे कमरे के केंद्र में लगाया गया है ताकि इस कमरे में मौजूद सब लोगों से आप पर्याप्त दूरी पर रहें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे। पहले तो प्रोफेसर ने कैंडिडेट से ये कहा कि सभी कोविड को लेकर बहुत सतर्क हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, और उनकी इसी उल्टी पढ़ाई का पाठ समझते ही कैंडिडेट ने अपना मास्क अपनी नाक पर चढ़ा लिया। नंबर 5, पॉर्न पे सवाल। अगर आपको पोर्नोग्राफी को लेकर रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या रूल्स बनाएंगे? नहीं पता? वेल, आईएएस इंटरव्यू के दौरान एक कैंडिडेट से यही सवाल किया गया था। राज कुंद्रा के अरेस्ट की बात करते हुए इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से सवाल कर लिया कि अगर सरकार उन्हें पोर्नोग्राफी के लिए रूल्स बनाने को कहे तो वो क्या क्या रूल्स बनाएंगे। और इस सवाल का जवाब कैंडिडेट ने कुछ ऐसा दिया। सर इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि जो भी, चूँकि ये राइट टू चूज का मामला भी है और ऐसा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोग अपने बंद कमरे में क्या करते हैं, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैंडिडेट ने पहले तो ये बात साफ कर दी कि ये राइट टू चूज का मामला है और खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोग बंद कमरे में क्या करते हैं उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर कैंडिडेट ने 3 रूल्स बताए। पहला, सेल्फ रेगुलेशन और एज रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दूसरा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो इंडिया में बैन है वैसी चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए।
और तीसरा रूल कि इसका सोसाइटी पर क्या असर हो रहा है उसे मॉनिटर करने के लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। फैक्ट भाई तो इस कैंडिडेट के लीडरशिप और फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सैल्यूट करता है। नंबर 6, आई विल रीड अबाउट इट। अगर इन दीदी ने अपने इंटरव्यू के पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होती तो आईएएस इंटरव्यू में उनको हर सवाल का जवाब नहीं देना पड़ता। पर ये पढ़ती कैसे? आशिमा गोयल तो क्यूबेक से ताइवान और ताइवान से स्विट्जरलैंड में काम करने में बिजी थी और जहाँ फील्ड में काम करने से एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ता है, इनका पक्का खत्म हो गया। वरना आप बताओ यूपीएससी में 65th रैंक लाने वाले किसी इंसान को इन सिंपल से सवालों का जवाब कैसे नहीं पता। नंबर 7, मेरा भारत मान। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हर हिंदुस्तानी इस बात को मानता है। ऐसे में इंटरव्यूअर ने आईएएस कैंडिडेट से पूछ लिया कि यूएस ने भारत को डेवलप्ड कंट्री मान लिया है, तो इससे क्या हमें खुश होना चाहिए या हमारे लिए चिंता का विषय है ये? फैक्ट भाई को तो ये बात 100% अच्छी लगी और सबको लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत आज हर स्टेज पर अपना लोहा मनवा रहा है। जैसे दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया की डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये कैंडिडेट पक्का दूसरे गोला से आए थे। अच्छा, तभी तो उनका ये जवाब आया। सर ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जब इस जवाब पर इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि इसमें दिक्कत क्या है, तो ये फिर बोल पड़े, लेकिन सर हमें समझदार और विकसित माने, लेकिन हम है नहीं ना एक्चुअल में। अच्छा। इनका जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वाले पैनल तक की हंसी छूट गई। क्या आप इनसे 1% भी सहमत हैं? नंबर 8, ऑड मैन आउट। हर सवाल का लंबा जवाब दोगे तो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे। ये लेसन इंटरव्यू में बैठी इन मोहतरमा को जरा देर से समझ आया। मतलब इंटरव्यूअर ने उनसे बस ये सवाल किया, मनीषा एमए और एमफिल में क्या कॉमन है? और ये मोहतरमा लग पड़ी बिना सोचे समझे प्रश्नों का उत्तर प्रदेश विस्तार में देने। पर ये 2 लाइन से ज्यादा कुछ बोलती उससे पहले इंटरव्यूअर ने खुद ही मोहतरमा को ज्यादा बड़ा जवाब न देने की सलाह और जवाब दोनों दे डाला। नंबर 9, पबजी का खेल। पबजी इतना पॉपुलर क्यों हुआ? इजी स्ट्रीमिंग, हाई लेवल एक्शन, दोस्तों के साथ गेम में वॉइस चैट, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड गेमिंग पावर्स। आप भी किसी यूपीएससी लेवल के कैंडिडेट से ऐसा कोई सवाल एक्सपेक्ट करोगे, पर अब असली जवाब सुनो। चल जाता है और इसके लिए ज्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इनका जवाब सुनकर तो यही लगता है कि कॉमन सेंस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और ये नो सेंस बनाने वाली बातें कई कैंडिडेट इंटरव्यू राउंड में कर जाते हैं। उन्हें इंटरव्यूअर के हर सवाल का जवाब या तो लंबा या तो टेक्निकल देना होता है ताकि वो स्मार्ट साउंड कर सकें, पर ये भूल जाते हैं कि सामने बैठा पैनल इनसे ओवर स्मार्ट होता है। नंबर 10, एसआई की इंटरव्यू में एसआई के जॉब को मना कर दिया। एग्जाम है हिस्ट्री का, पर पेपर दे आए इंग्लिश का। ये है एक भावी थानेदार जो हर बार पैनल को कह रही है कि वो एसआई बनना चाहती है, एसआई बन सकती है। इनके इस जुनून को देखकर पिघल मत जाइएगा, क्योंकि जो है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब दे देते हैं जी, छोटी पुलिस की नौकरी ऑफर दे रहे हैं आप जी मंजूर है? इस बार गवर्नमेंट स्कूल में सेकंड ग्रेड जी सर बन जाऊँ। कुछ भी मतलब मैडम बोल तो रही थी एसआई बनेंगी, पर जैसे ही इंटरव्यूअर ने उनके टीचर बन सकने की बात कही और उनके डेडिकेशन को टेस्ट करने के लिए उन्हीं के गांव में गवर्नमेंट टीचर का जॉब ऑफर किया, ये बोल पड़ी जी सर बन जाऊँ। अरे बहन, जब टीचिंग ही करनी थी तो एसआई का एग्जाम देने का क्या मतलब था? नंबर 11, कैंडिडेट हो तो ऐसा। इंजीनियर, आईपीएस और आईएएस इतना सब बनकर भी कुछ बनना बाकी होता है। 8 से 10 साल में पूरी होने वाली इन सारी डिग्रियों के नाम सुनकर आपका जवाब पक्का ना होगा। पर जब आईएएस इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से ये सवाल हुआ तो उसने ये जवाब दिया, सर इसके बाद एक अच्छा नागरिक और एक सफल इंसान मैं बनना चाहूंगा। फैक्ट भाई इम्प्रेस हुआ। इन्होंने प्रूव कर दिया कि हर कैंडिडेट पेपर लीक से नहीं आता। नंबर 12, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप आईएएस इंटरव्यू में जाओ और आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 रिश्ते आ जाएं तो, और वो भी इंडियन पॉलिटिक्स में अपना लोहा मनवाने वाली ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और मायावती के, तो शायद आप भी इन बेचारे कैंडिडेट की तरह कंफ्यूज आ जाओगे। पर कन्फ्यूजियाओ तो कन्फ्यूजियाओ, लेकिन गलती बलती से भी आप इनका वाला जवाब मत दे देना। तो उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तब से समझ पाएंगे कि मतलब हम कंफर्टेबल हैं उनके साथ नहीं। वरना शायद सामने बैठा पैनल इन भाई साहब की तरह आपकी उम्र का लिहाज ना करे और आपसे ऐसा सवाल कर ले। आपकी इसी अप्रोच की वजह से अब तो आप अभी तक अविवाहित नहीं नंबर 11, डिड यू परचेज द डिग्री? सोचिए, अगर कोई कहे कि हमें मैथ में कभी एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाया ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? इस कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट ने तो कह दिया कि उनको प्रोग्रामिंग ही नहीं सिखाया। इंटरव्यूअर क्या फैक्ट भाई भी इनसे यही सवाल करेगा, पैसा देके खरीदिए। अगर आप भी ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरा ध्यान से सब कुछ याद करके ये इंटरव्यू में जाना, वरना क्या पता फैक्ट भाई की अगली वीडियो में मीम की जगह आपका वीडियो चलाना पड़े। इन महाज्ञानी कैंडिडेट्स देखकर फैक्ट भाई की तो हंसी निकल गई। आई बेट आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए होंगे। अगर हाँ, तो
आपको सबसे ज्यादा हंसाने वाले कैंडिडेट के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और इन कैंडिडेट्स के जवाबों और सवालों की जर्नी पर फुल स्टॉप लगे उससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो आप सीरीज से नहीं पूछना चाहिए, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।